हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, दैट इज़ अबाउट द सिलेक्शन रूल्स। ओके, सो मैं यहाँ पर अब रेडिंग लिख देता हूँ, इट इज़ सिलेक्शन रूल्स। ओके, अब पहले तो मैं ये बताऊंगा कि सिलेक्शन रूल्स होता क्या है, इसको मैं पहले एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर आपको इसके बारे में कुछ ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा। ओके, अब हमें पता है कि हमारे पास जैसे एक एटम है। सो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ कि एक एटम का न्यूक्लियस है, ये उसके ऑर्बिट्स है। समझ लो ये हमारे ऑर्बिट्स है, तो इसको चाहे कंप्लीट कर लो कि ये हमारे एटम के ऑर्बिट्स हैं, या फिर इनको हम शेल्स भी कह सकते हैं। ओके, ये हमारा शेल नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ओके, सो दीज आर देवर 3 शेल्स। ओके, अब हमने क्या करना है, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन था दैट वाज प्रेजेंट इन फर्स्ट शेल। अब हमने देखना है कि वो थर्ड शेल में जा रहा है या नहीं जा रहा। ओके, कि वो लाइट एब्जॉर्ब करके उस पर हमने एक सनलाइट जो है प्रोजेक्ट करवाई, और उसने लाइट एब्जॉर्ब करके वो थर्ड शेल में या उससे हायर शेल्स में जाता है या नहीं जाता। दैट इज नोन एज द सिलेक्शन रूल। ओके, सिलेक्शन रूल के लिए हमें पहले पढ़ना होगा कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होता है, कि हमारे पास ये जो ट्रांजिशन हुई है इसका मतलब क्या है। सो लेट मी डिफाइन हेयर द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ओके, तो दिस पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, एंड द अदर टर्म इज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ओके, पहले मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बताता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या होता है, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर प्रमोटेड, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर promoted to from वन एनर्जी लेवल, एक एनर्जी लेवल से, मतलब वन एनर्जी लेवल को हम लिख सकते हैं दैट कैन बी अ ग्राउंड स्टेट। फ्रॉम वन एनर्जी लेवल दैट इज ग्राउंड स्टेट टू हायर एनर्जी लेवल, मतलब कोई भी हायर एनर्जी लेवल पे जा रहा है, दैट इज कॉल्ड दी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ओके, इस हायर एनर्जी लेवल को हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। ओके, एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा क्या होता है, द स्पेक्ट्रम दैट अराइज ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से स्पेक्ट्रम अराइज होता है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम या इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की मैंने पहले ही आपको बता दी है। ओके, अब हमारे पास क्या होता है, एक और टर्म होती है दैट इज स्पेक्ट्रोस्कोपिक ट्रांजिशन। सो नेक्स्ट टर्म इज स्पेक्ट्रोस्कोपिक ट्रांजिशन। अब इसके बारे में पहले मैं आपको समझाऊंगा। दिस इज द रीअरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन स्टेट, एक स्टेट से, टू अनदर स्टेट, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, with या by absorption of energy, absorption of कौन सी एनर्जी, दैट इज लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी, दैट इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रोस्कोपिक ट्रांजिशन। सो आई थिंक आपको अब ये ट्रांजिशंस अच्छे से क्लियर हो गई हैं कि हमारे पास ट्रांजिशंस क्या होती हैं। अब जो हमारे पास एक लाइफ टाइम जो होता है एक्साइटेड स्टेट का, वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है। ओके, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो स्पॉन्टेनियसली रीअरेंज कर देते हैं फ्रॉम ग्राउंड टू द ग्राउंड स्टेट। हमारे पास अब एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी से वापस आ जाता है। इससे क्या होता है, लाइट री एमिट होती है, सो दैट इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम। जो हमारा ऑब्टेन होगा दैट इज एमिटेड लाइट। ओके, सो ये हमारे कुछ जनरल बातें होगी। अब हमने सिलेक्शन रूल्स के बारे में पढ़ना है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बिकॉज मैं इसमें बहुत अच्छे से आपको हर एक रीजनिंग क्वेश्चन भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, सो हमारा फर्स्ट जो सिलेक्शन रूल है दैट इज स्पिन सिलेक्शन रूल, दैट इज स्पिन सिलेक्शन रूल। ओके, ये क्या स्टेट करता है, ट्रांजिशंस इन विच अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांजिशन in which unpaired electrons, जो कि इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं हुई थी, change its number, unpaired electron change its number
in going from lower to higher energy state. जब लोअर से हायर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो उनके क्या होते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स अगर चेंज हो जाएं तो दैट इज नोन एज योर स्पिन सिलेक्शन रूल्स, कि मतलब दैट आर रेफर टू एज स्पिन फॉरबिडन या फिर मल्टीप्लिसिटी फॉरबिडन, कि ये जो है ये वाली ट्रांजिशंस हमारी फॉरबिडन हो जाएंगी। तो मैं पहले तो आपको एक और टर्म मैं पहले भूल गया था तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। एक होती है हमारे पास अलाउड ट्रांजिशन और एक होती है हमारे पास फॉरबिडन ट्रांजिशन। देखो, अगर हमारे पास फर्स्ट से थर्ड में जा सकता है एक इलेक्ट्रॉन तो दैट ट्रांजिशन फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड इज कॉल्ड अलाउड ट्रांजिशंस। अगर वो फर्स्ट से थर्ड में नहीं जा सकता तो दैट इज फॉरबिडन ट्रांजिशन। मतलब जब हमारे पास ट्रांजिशन ऐसी हो जिसमें कि अनपेड इलेक्ट्रॉन वो का नंबर चेंज हो जाए फ्रॉम लोअर टू एक्साइटेड स्टेट, दैट इज रेफर टू एज मल्टीप्लिसिटी फॉरबिडन। मतलब वो ट्रांजिशन हमारे पास नहीं होगी जिसमें कि अनपेड इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज हो जाए। सो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम रहना चाहिए, मतलब उसका स्पिन जो है उस जो पर्टिकुलर एटम का जो है स्पिन क्वांटम नंबर दैट शुड बी सेम। सो डेल्टा एस शुड रिमेन सेम फॉर allowed transition, for allowed ones डेल्टा एस जो है ज़ीरो रहना चाहिए। ये हमारा स्पिन सिलेक्शन रूल है कि हमारी स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो है उसमें जो चेंज है, द चेंज इन स्पिन मल्टीप्लिसिटी शुड बी सेम। सो दैट इज कॉल्ड द स्पिन सिलेक्शन रूल। सो आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया अब स्पिन सिलेक्शन रूल क्या होता है। ओके, अब इसके साथ ही हम नेक्स्ट सिलेक्शन रूल पढ़ेंगे दैट इज अबाउट द लेपोर्टेज सिलेक्शन रूल। सो लेट मी चेंज द पेज हियर। अब फ्रेंड्स लेपोर्टे का सिलेक्शन रूल क्या कहते हैं, एल फॉर लेपोर्टे, एल फ्रॉम द एंगुलर क्वांटम नंबर दैट इज योर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ओके, तो लेपोर्टे सिलेक्शन रूल से हम डिनोट कर सकते हैं कि जिनमें सब्सिडियरी क्वांटम नंबर जो है वो चेंज हो जाए दैट आर फॉरबिडन ट्रांजिशंस। सो लेपोर्टे अलाउड ट्रांजिशन क्या होती है, जिसमें कि जो सब्सिडियरी क्वांटम नंबर जो है चेंज ज़्यादा हो या फिर दैट इज चेंज इन द angular quantum number, that is a orbital quantum number, that should be equal to plus or minus 1. That are the allowed transitions. allowed transition किस में होती हैं, जिनमें कि डेल्टा एल प्लस और माइनस 1 हो। इसके बेस्ड रीजनिंग क्वेश्चंस भी आते हैं, तो पहले मैं आपको इसका सिलेक्शन रूल यहाँ पर लिख देता हूँ। ट्रांजिशंस in which there is no change in the subsidiary quantum number are forbidden if molecule has a center of symmetry। मतलब इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं कि डेल्टा एल जो है अगर हमारे पास वो ज़ीरो हो, मतलब हमारे पास कोई भी सब्सिडियरी क्वांटम नंबर चेंज नहीं हुआ, और दूसरी बात सेंटर ऑफ सिमेट्री उस मॉलिक्यूल में है, राइट, जिस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री है उसमें जो ट्रांजिशंस होंगी दैट आर कॉल्ड एज लेपोर्टे फॉरबिडन ट्रांजिशंस, एंड दिस रूल इज कॉल्ड द लेपोर्टेज सिलेक्शन रूल। आई थिंक आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर होगी कि हमारे पास लेपोर्टे सिलेक्शन रूल क्या है। मतलब मैं यहाँ पर आपको सीधा बात एक्सप्लेन करूँगा, ज़्यादा घुमा के नहीं। आपके पास एक एस ऑर्बिटल था, एस के ऊपर एनर्जी वाला पी ऑर्बिटल होता है, इसके ऊपर एनर्जी वाला डी होता है और उसके ऊपर एनर्जी वाला एफ होता है। ओके, मैंने इनकी एनर्जीज के अकॉर्डिंगली इनको यहाँ पर लिख दिया। अब एस से अगर पी में जाए, है ना, इलेक्ट्रॉन एस से पी ऑर्बिटल में जाए तो दैट इज कि हमारे पास जो है सब्सिडियरी क्वांटम नंबर का चेंज क्या आएगा, दैट इज 1। ओके, पी से डी में जाए दैट इज 1 एंड डी से एफ में जाए दैट इज, ये जो चेंज आया है दैट इज ऑफ 1 क्वांटम नंबर। ओके, बट लेकिन अगर एस से डी में चला जाए
तो दैट इज़ नॉट अलाउड, दिस इज़ अ फॉरबिडन ट्रांजिशन। अगर P से F में चला जाए दिस इज़ ऑल्सो फॉरबिडन ट्रांजिशन, और अगर S से F में चला जाए दैट इज़ ऑल्सो फॉरबिडन। एंड अगर आप समझ हो कि D से D में भी चला जाए दिस इज़ ऑल्सो फॉरबिडन ट्रांजिशन। मतलब डेल्टा एल शुड बी इक्वल टू प्लस और माइनस वन, मतलब आपका क्वांटम नंबर जो है ये सब्सिटरी क्वांटम नंबर दैट इज ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर दैट शुड बी चेंजिंग। ओके, इसमें यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लूँगा तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा एग्जांपल से। जैसे देखो कि हमारे पास एक एटम है दैट इज़ ऑफ कैल्शियम। अगर आपके पास कैल्शियम का एटम है जिसमें कि कन्फिग्रेशन है आर्गन 4s2, यही कन्फिग्रेशन होती है कैल्शियम की। तो 4s2 में s2 कन्फिग्रेशन थी, सॉरी यहाँ पर बनेगा s2 कन्फिग्रेशन। s2 से आपकी कन्फिग्रेशन चेंज हो गई, एक s में रह गया और एक p में रह गया इलेक्ट्रॉन। सो दैट इज अलाउड ट्रांजिशन। इसमें डेल्टा एल क्या हो गया, डेल्टा एल इज इक्वल टू 1 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 1। तो ये प्लस 1 हो गया, तो दिस इज अलाउड ट्रांजिशन। सो इसका जो है मोलर एब्जॉर्बेंस कॉफिशिएंट क्या होता है, दैट इज वेरी हाई, 5000 से लेकर 10,000 लीटर्स पर मोल पर सेंटीमीटर इसका एप्सिलॉन होता है, दैट इज योर मोलर एब्जॉर्बेंस कॉफिशिएंट। सो ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अब क्या होता है कि हमने देखते हैं कि जो डी ट्रांजिशंस होती हैं, हमें पता है ना डी ट्रांजिशंस, जिसको हमने कोऑर्डिनेशन के बीच में पढ़ा, डी ट्रांजिशंस जो होती हैं अकॉर्डिंग टू लेपोर्टे दे शुड बी फॉरबिडन, बिकॉज डी ट्रांजिशंस में क्या होता है डी से डी में जा रहा है तो डी ट्रांजिशन विल बी नॉट अलाउड। एंड इसका एप्सिलॉन जो होता है दैट इज वेरी वीक, दैट इज 5 to 10 लीटर पर मोल पर सेंटीमीटर। बट ये तो हमने पहले पढ़ा कि ये तो अलाउड ही नहीं है, तो फिर तो ये एप्सिलॉन 0 आना चाहिए। बट लेकिन इसकी वैल्यू स्लाइटली 5 to 10 लीटर पर मोल पर सेंटीमीटर क्यों आ रही है, दिस इज ड्यू टू सम एक्सेप्शन दैट इज कॉल्ड योर रिलैक्सेशन। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज रिलैक्सेशन एंड लेपोर्टेज रूल। ओके, इसके क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में ज़्यादातर आता ही आता है कि रिलैक्सेशन कैसे हुई। तो यहाँ पर दो रिलैक्सेशंस हैं, वन बाय वन मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो आगे की वीडियो बहुत ध्यान से सुनिएगा। ओके, तो फर्स्ट जो है रिलैक्सेशन क्या मिली हमें इस रूल में, दैट इज़ कि हमारे पास क्या होता है, अगर ट्रांजिशन मेटल के पास एक परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर ना हो, पहली बात क्या है, इफ परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल को मैं OH से रिप्रेजेंट करूंगा, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर डज नॉट एग्जिस्ट। अगर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर डज नॉट एग्जिस्ट होगा, कोई भी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं कर रहा ऑक्टाहेड्रल, तो ये स्लाइटली डिस्टॉर्टेड होगा। अगर ऑक्टाहेड्रल परफेक्ट नहीं है देन इट विल बी क्या होगा, स्लाइटली डिस्टॉर्टेड। ओके, ये स्लाइटली डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। तो इस केस में क्या होता है, इसका सेंटर ऑफ सिमेट्री जो है वो हिल जाएगा, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएगा अपनी प्लेस से। तो क्या होगा, अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री ही नहीं है तो क्या होगा, अगर इसमें डी से डी जाना था तो वो तो अब हुआ नहीं क्योंकि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री ही नहीं रह गया। तो डी जो है इट मिक्सेस विद पी, ये वाला डी जो है इट मिक्सेस विद पी, तो ये डी पी का एक कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक मिक्स्ड ऑर्बिटल बन जाता है। तो डी से अगर डी पी में मतलब थोड़ा सा लेपोर्टे के अकॉर्डिंगली ये जा रहा है, मतलब पी में जा रहा है एक तरह का, दैट इज -1 है ना डेल्टा एल, मतलब पार्शियली ये लेपोर्टे को फॉलो कर रहा है, दैट इज अ रिलैक्सेशन इन द लेपोर्टे रूल, कि मतलब डी से ये मतलब डिफरेंट अमाउंट ऑफ पी कैरेक्टर में ये जा रहा है। तो इंटेंसिटी इस ट्रांजिशन की बहुत वीक होती है, इंटेंसिटी कितनी होती है, दैट इज एप्सिलॉन इज नियर अबाउट 20 to 50। ओके, तो यहाँ पर जैसे हमारे पास एग्जाम्पल में अगर देखा जाए, एग्जाम्पल में हमारे पास एक ही कंपाउंड है दैट इज पेंटा अमोनिया क्लोरिडो कोबाल्ट 2। ओके, तो ये वाला कंपाउंड जो है इसमें इरेगुलर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है और इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री बनी है, बट लेकिन ये कलर्ड भी है। कलर्ड क्यों है, बिकॉज ऑफ डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो आपको ये क्वेश्चन इसके भी यहाँ पर आया था, व्हाई इट इज कलर्ड, तो इसका ये प्रॉपर आंसर रहेगा दैट इट डज नॉट हैव अ प्योर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, इट इज स्लाइटली डिस्टॉर्टेड, सो सेंटर ऑफ सिमेट्री गेट्स डिस्टॉर्टेड, दैट इज व्हाई दिस d orbital mix with the p orbital, and thereby the electrons from d orbital are promoted to the dp complex, and in that promotion the delta l is partially
-1, so that is why this is an allowed transition. ओके, सो ये आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर मैंने अटेम्प्ट करवा दिया. ओके, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है, उसको मैं नेक्स्ट पेज पर डिस्कस करता हूँ. जस्ट वेट अ सेकेंड. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है MnCl4 2 नेगेटिव, और आपके पास एक और कॉम्प्लेक्स देते हैं MnBr4 2 नेगेटिव. तो ये इनमें ये कलर्ड क्यों होते हैं, राइट? ये पूछ लेंगे कि ये कलर्ड क्यों होते हैं, और इनमें डीप कलर्स होते हैं. ओके, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा कि ऑल्दो दे हैव अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ये 4 है ना लिगेंड्स, तो 4 लिगेंड्स है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा. तो मैं यहाँ पर ये जैसे एक ऐसे, एक ऐसे और ये ऐसे लिगेंड्स लगेंगे, तो दिस इज अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. ओके, तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में तो सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है? देयर इज नो सेंटर ऑफ सिमेट्री, राइट? तो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री, दिस transitions are not taking place because of absence of center of symmetry. So there are intense transitions. So क्या होंगी? Intense transitions होंगी. और दूसरी बात, यहाँ पर इसमें colored complex बन जाएगा due to absence of center of symmetry. तो इसका ये आंसर रहेगा because of tetrahedral complex. अब आपको एक और एग्जाम्पल दे सकते हैं पेपर में कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया about this हेक्सामोनियम कोबाल्ट, इसमें क्या है, ये इनमें क्या है, इट डज नॉट हैव अ परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री. सो बट फिर भी क्या होता है, इसमें फिर भी सेंटर ऑफ सिमेट्री तो होता है. ओके, डज नॉट हैव मतलब परफेक्टली ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इनमें नहीं है, बट लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री है. तो इसमें क्या होगा, सिंपली D एंड P मिक्सिंग विल बी देयर. तो कुछ भी रीज़न हो सकता है, चाहे D और P मिक्सिंग हो जाए या फिर इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री ना हो, तो दोनों केसेस में हमारे पास ट्रांजिशंस जो हैं वो अलाउड हो सकती हैं. ओके, तो दूसरा जो हमारा एक्सेप्शन है, दूसरा एक क्वेश्चन और बनता है कि हमारे पास अगर हमारे पास परफेक्ट इफ complex is perfectly octahedral, अगर हमारा कॉम्प्लेक्स परफेक्टली ऑक्टाहेड्रल है तो फिर क्या होगा, एक मैकेनिज्म होता है परफेक्टली ऑक्टाहेड्रल में, मैं वो आपको एक अब यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये मैकेनिज्म कैसे है. ओके, अब यहाँ पर क्या है, इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, अब ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कैसे है, ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, इसके पास ये एक लिगेंड है, लिगेंड अगेन लिगेंड, एंड दीज आर हैविंग द 6 लिगेंड्स. सो ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स बन गया जिसमें कि इट इज़ लाइक दिस. सो मैं यहाँ पर इसको मार्क कर रहा हूँ. सो ये हमारा एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है. अब इस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ट्रांजिशंस तो हो नहीं सकती, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रॉपर है, तो ड्यू टू प्रॉपर सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें ट्रांजिशंस नहीं होनी चाहिए. बट लेकिन क्या होता है, दिस मॉलिक्यूल इज नॉन रिजिड ड्यू टू नॉन रिजिड कॉम्प्लेक्सेस. अब यहाँ पर नॉन रिजिड कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे तो क्या होगा, हमारे जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनमें वाइब्रेशंस हो जाएंगी. क्या होंगी? वाइब्रेशंस. मैं यहाँ पर प्रॉपर लिख नहीं रहा हूँ, तो काइंडली मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनते रहिए, क्योंकि मैं आपको एंड में प्रॉपर ये डिक्टेट कर दूंगा इसका आंसर. सो ड्यू टू नॉन रिजिड कॉम्प्लेक्सेस वाइब्रेशंस में अकर, एंड इन सम मॉलिक्यूल्स वाइब्रेशंस अकर ऑल द टाइम, बट इन सम अदर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेशन आर फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. तो जब वाइब्रेशंस होंगी तो इनमें क्या होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री विल डिस्टॉर्ट फॉर सम अमाउंट ऑफ टाइम, दैट द सेंटर ऑफ सिमेट्री विल बी डिस्टॉर्टेड, center of symmetry will be distorted due to vibrations for some amount of time. And so यहाँ पर क्या होगा, this will have a distorted octahedral geometry. तो यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट हो जाएगी. तो ये कंपाउंड में क्या होगा, फिर से अगर इस बार डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है तो फिर से इसकी सिमेट्री भी नहीं होगी प्रॉपर, एंड ड्यू टू नॉट सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, यहाँ पर क्या होगा, सिंपली इसकी जो हमारा मॉलिक्यूल होगा इसमें हमारे पास लो इंटेंसिटी का स्पेक्ट्रा ऑब्टेन हो जाएगा, बिकॉज मिक्सिंग ऑफ D एंड P विल टेक प्लेस. D एंड P ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हो जाएगी, एंड ड्यू टू दिस मिक्सिंग यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास ये वाला जो कंपाउंड है जिसकी मिक्सिंग इस तरीके से होती है, उनमें हम कहते हैं जो ट्रांजिशन हो रही है दैट आर वाइब्रोनिकली
अलाउड ट्रांजिशन। तो ये ट्रांजिशन वाइब्रोनिकली अलाउड है। ओके, वाइब्रोनिकली अलाउड ट्रांजिशंस अकर इन दीज मॉलिक्यूल्स एंड द इफेक्ट, ये जो इफेक्ट होता है इनका, दैट इज कॉल्ड वाइब्रोनिक कपलिंग। सो दिस इफेक्ट इज वाइब्रोनिक कपलिंग। ओके, अब इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें क्वेश्चन कौन सा आता है कि हमारे पास मैंगनीज हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स दे देंगे। मैंगनीज हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर डेल्टा एस भी नॉन ज़ीरो है और डेल्टा एल भी दैट इज नॉट इक्वल टू प्लस और माइनस वन। तो दोनों ही ये फॉरबिडन ट्रांजिशन देगा। बट दिस कंपाउंड इज पेल पिंक इन कलर। सो पेल पिंक क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दिस फाइब्रोनिक कपलिंग। सो इसमें वेरी लो ट्रांजिशन होंगी, तो पेल पिंक इसलिए आएगा बिकॉज इसमें बहुत लो ट्रांजिशन हो रही हैं। सो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हो गए ऑन द बेसिस ऑफ द सिलेक्शन रूल्स। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा जिसे मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। सो आई होप you have enjoyed the video and you have understood every concept. So thanks for watching the video. Do subscribe to my channel for more videos and stay tuned with the updates. Thank you so much.